मेरे प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपको वीरेंद्र डीआर चैनल पर निमंत्रित करता है। और अब सारे हिंदुस्तान के रहने वाले बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने मन में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा दर्शाइए और इसके लिए अपने आप को कामयाब बनाइए, उपयोगी बनाइए। बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जो हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए, हिंदुस्तान की सुरक्षा में, हिंदुस्तान की मान शान में चार चांद लगाए हैं। अब आपकी बारी है। इसके लिए है कि आप ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बनिए, शिक्षित होइए, कौशल से लबालब रहिए। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतने अद्भुत कार्य किए कि नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला। पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए, सीवी रमन आए 1930 में रमन इफेक्ट के लिए, और बहुत सारे ऐसे विदेशी बाहर गए, सुब्रमण्यम, अनेक ऐसे लोग थे जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के जो लोग हैं सभी टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। उसका कारण है ईर्ष्या, द्वेष, कलह, स्वार्थ, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी एंड सिनिकल थॉट्स। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बिस्टियल थॉट्स, ग्रॉवलिंग थॉट्स, कैटल टाइप बिहेवियर, मीन्स पशु की प्रवृत्ति। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। पशु प्रवृत्ति नरव्याघ्र की तरह आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, देश को टुकड़े टुकड़े में तोड़ते रहे। प्यारे दोस्तों, इसका एक ही कारण रहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने लोग थे बहुत स्वार्थी थे। बहुत सारे राजा महाराजे थे, आपस में लड़ते रहते थे। सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो सिलसिला शुरू हुआ था पृथ्वीराज चौहान और उसका चचेरा भाई जयचंद से। जयचंद ने किस तरह से पृथ्वीराज की हत्या करवा दी? महमूद गोरी से। महमूद गजनवी आया यहाँ, उसने सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा। इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि विदेशी आतंकवादी, विदेशी अत्याचारी, दुराचारी समझ गए कि हिंदुस्तान में एकता है ही नहीं। ये टुकड़े टुकड़े स्वार्थी लोग आधा उसके साथ हो जाएंगे और आधे पर वो साथ मिल के हमला करेगा और इनको गुलाम बना लेंगे। प्यारे दोस्तों, वो आते थे, हत्याएं करते थे, चांदनी चौक पर गर्दन काटना शुरू कर देते थे भय और दहशतगर्दी फैलाने के लिए, जिससे कि कोई उनके खिलाफ बात नहीं करे, और फिर लूट पाट मार काट शुरू कर देते थे। यहाँ की माताओं, बहनों, बेटियों को गुलाम बना के ले जाते थे। बेशर्मो, अभी भी वही प्रवृत्ति है तुम में। स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करोगे। स्वार्थ जब तक है गद्दारों तुम्हारे दिल दिमाग में, तो देश को बेच दोगे, देश को लुटा डालोगे, देश को बर्बाद कर दोगे। क्या है तुम लोगों ने? इतने दिन आज़ादी के हो गए, अंग्रेज़ों की गुलामी करते करते, मुगलों की बादशाही में पलते पलते इनके नस्ल भी वही स्वार्थी भेड़िए जैसे हो गए। बेशर्मो, अब तो थोड़ा जागो, सुधरो। अरे हम रहे न रहे, देश रहना चाहिए। जब देश है तो गद्दारों, तुम्हारे बाल बच्चे तो इसी देश में रहेंगे। और सबसे बड़ा जो खतरनाक दृश्य आया, बाहर के लोग आ गए और यहाँ बहुत दिन शासन किए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति का सर्वनाश कर दिया उन्होंने। यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। और कौन नहीं जानता है हमारे सिख भाइयों की कुर्बानी। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव, उनके लाडले सबों को तो आप देखते हैं किस तरह से मारा गया। इतिहास के पन्नों में पलटने की आवश्यकता नहीं है। अगर गद्दारों, देश के दुष्ट सुधरे नहीं, समझे नहीं, तो भारत फिर से गुलाम होगा। अपने ही लोगों को मारते हो, सच्चाई से दूर चले जाते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो। मूर्खों, देश है
तभी हम सभी सुरक्षित हैं। हमारे सिपाही सरहदों पर दिन रात खून की होली खेलने के लिए तैयार रहते हैं। हर दिन सुनते हैं कि हमारे कुछ प्यारे हमारे सरहदों पर हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो गए, और ये गद्दार उनकी घेराबंदी से सुरक्षित हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर देश को लूटने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सत्ता के भोगी लोभी लालची सत्य को कब समझेंगे। तो मेरे बच्चों, आपसे निवेदन करता हूँ, आप सुधर जाइए, देश आपका है। किसी ने गाया था, इंसाफ के डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तू ही कल के। और इन बच्चों के, बेटी और बेटों के माता पिता से भी निवेदन करता हूँ, अपने बच्चे में देशभक्ति की ज्योति जलाओ। फिर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल झांसी की रानी बने, फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज बने, फिर से गुरु अर्जुन देव तेज बहादुर बने, फिर से वीर बालक बने जो दीवालों में चुन दिए जाएं लेकिन फिर भी इस नहीं करे, सर नहीं झुकाए। माता पिता, क्या दम है ऐसे वीर बालकों को पैदा करोगे, बालिकाओं को? क्या मेरे बेटी और बेटों, क्या यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सर्वोत्तम लक्ष्य नहीं होनी चाहिए? कर सकते हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाबी। जय हो, कल्याण हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। देश सुरक्षित है, हम हमारे हाथों में इसकी मान मर्यादा